हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज का वर्गीकरण बताया था कि त्रिभुज को क्यों दो ही तरह से विभाजित करते हैं, एक कोणों के आधार पर और एक भुजा के आधार पर। उसके बाद उसमें भी तीन तीन होते हैं, उसको भी बताया था। ठीक है ना। तो आज और हमने ये भी बताया था कि कल से जो है चैप्टर का जो एकदम चैप्टर में है उसी को हम शुरू करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में मैंने देखा तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बस क्या है, देखिए समरूप आकृतियां हैं, उसके बाद जो है समरूप आकृतियों के बाद त्रिभुजों में समरूपता देखनी है। त्रिभुजों में समरूपता देखने के बाद उसकी कसौटी क्या है, कौन कौन सा कंडीशन है कि किससे क्या सिद्ध होगा, किससे क्या होगा। ठीक है ना। और कुछ लगभग 5-6 पर में होगा तो उसको बता देंगे। आज हम शुरू करेंगे समरूप आकृतियाँ। देखिए, चूँकि आप लोग क्लास 9th में पढ़कर तो आए ही होंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन अंतर क्या है। जैसे आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे सर्वांगसम आकृति। तो सर्वांगसम आप लोग क्या पढ़े थे कि जैसे मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, इसकी 6, इसकी 6, इसकी 6, मान लीजिए 6-6 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, और हम फिर एक समरूप त्रिभुज बनाएं। ये समरूप त्रिभुज के देखिए 6-6-6। अब यहाँ से आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये तो पहली बात तो ये कौन सी त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु है ना। अभी कल ही बताए हैं कि जिसकी प्रत्येक भुजा समान है, समबाहु है। ये भी समबाहु है, 6-6 की ये भी है, 6-6 की ये भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों है एक दूसरे के सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब होता है कि जैसे कोई भी एक चीज़ है, ठीक है ना, एक चीज़ है, दूसरे को अगर लाकर उठाकर उसी पर रख दिया जाए तो ये ना पता चले कि वो दो चीज़ है, एकदम ढक लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक वृत्त है, 2D बना दिए, उसके बाद हमने किया क्या, एक और वृत्त पर, जैसे मान लीजिए पेपर का एक वृत्त काट लिया, काट कर लाकर रख दिया, फिर इतने ही साइज का एक वृत्त और काट कर लाकर इसी पर रख दिया, तो ये दोनों आकृतियां एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगी। ये तो था आप लोगों का सर्वांगसम, क्लास 9th में आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, समरूप। ठीक है ना। तो देखिए समरूप क्या होता है। समरूप में देखिए अगर यहाँ से निकाला जाए तो समरूप मतलब समान रूप होंगे। ठीक है ना। वे आकृतियाँ जिनके रूप क्या होंगे, समान होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बना दिया वृत्त, ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया, एक और बड़ा वृत्त बना दिया जैसे इस प्रकार का। तो हुआ क्या, देखिए वृत्त मानिए थोड़ा टेढ़ा बनना है। तो अब यहाँ से क्या हुआ, मान लीजिए इसका रेडियस अगर 2 है और इसका रेडियस अगर 5 है सेंटीमीटर, तो यहाँ से अंतर भले है, सर्वांगसम तो नहीं है, लेकिन हमें कह सकते हैं कि ये दोनों जो है वो एक ही रूप के हैं, समान रूप के हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ग बनाया 1 सेंटीमीटर का, मैंने एक वर्ग बनाया 2 सेंटीमीटर का, एक वर्ग बना दिया 3 सेंटीमीटर का। वर्ग ही है भाई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे आकृतियां जिनके रूप क्या हो, समान हो, उन्हें क्या बोलेंगे, समरूप आकृति। देखिए इसमें जो है कुछ कंडीशन है समरूप आकृति में भी। जैसे मान लीजिए समरूप आकृति तो कह दिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, कुछ एग्जाम्पल को हम और देते हैं, इससे आप लोगों का जो है स्पष्टीकरण बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण इस टाइप का दिया, इसको मिटा दे थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर इसको दे दिया, ठीक है। मैंने बोला ये 1.5 है, ये भी 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 और ये भी 1.5 सेंटीमीटर। मैंने एक इस प्रकार से बना दिया, ये भी 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5, ये भी 1.5। ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप लोग, कुछ लोग तो कहेंगे हाँ भाई जब पूरे भुजा समान है, ठीक है ना, भुजा क्या है, समान है, 1.5 यहाँ भी, 1.5 प्रत्येक जगह, 8 जगह, 4 इसमें 4 इसमें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समरूप आकृति। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, ये समरूप आकृति नहीं है। ठीक है ना। समरूप आकृति के लिए जो है कुछ कंडीशन है, समरूप आकृति के लिए कुछ कंडीशन है। चलिए पहले हम उस कंडीशन को बताते हैं। चलिए देखिए, पहले हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद जो है आप लोगों का, इसके बाद जो हम जितना भी एग्जाम्पल लिखेंगे तुरंत क्लियर हो जाएगा। देखिए समान बहुभुज, पहले हम ये बोलेंगे आप लोगों को कि बहुभुज क्या होता है। जैसे आप लोग
बहुभुज का मतलब होता है, ठीक है ना, बहुत से भुजा। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया त्रिभुज है तो तीन भुज, तीन भुजा है ना त्रिभुज में। चतुर्भुज है तो चार भुजा, पंचभुज है तो पांच भुजा, उसी को हम बोल देते हैं बहुभुज। ठीक, अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया आप लोगों से कि समान बहुभुज है, समान बहुभुज, अगर समान बहुभुज है उनको जो है समरूप होने के लिए, समान बहुभुज को समरूप होने के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, दोनों कंडीशन आ गया तो समझ लीजिए समरूप आकृति खत्म हो गया। ठीक है ना, दो ही कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, समान बहुभुज होना चाहिए। पहली बात तो समान बहुभुज होगा तभी तो होगा ही समरूप। समान बहुभुज में कोण जो है, देखिए कोण बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, संगत कोण रहना चाहिए, संगत कोण समान होना चाहिए, संगत कोण समान। ठीक, और उनकी जो संगत भुजाएं हैं, कैसी भुजाएं, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। समानुपाती क्या होता है हम बता दे रहे हैं, समानुपाती होना चाहिए। ठीक है ना, अब जिसको ये दोनों कंडीशन याद है वो समझ लीजिए समरूप आकृति उसके लिए खत्म हो गया। कैसे, देखिए मैंने बोला कि समान बहुभुज, बहुभुज में मैंने बना दिया जैसे आप लोगों का एक वर्ग, वर्ग है ना, हाँ वर्ग ही आप लोग समझिएगा। एक वर्ग यहाँ बना दिया, एक वर्ग यहाँ बना दिया। मैंने बोला प्रत्येक कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 प्रत्येक है। और यहाँ का भी कितना है, 90 डिग्री है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। मैंने बोला कि ये 2 सेंटीमीटर का वर्ग है और ये 4 का करते हैं, 4 सेंटीमीटर का वर्ग है। ठीक है ना, तो मैंने आप लोगों से क्या बताया है कि बहुभुज जो होते हैं, ठीक है ना, समान बहुभुज, समान बहुभुज क्यों, देखिए 4 भुजा इसमें भी, 4 भुजा इसमें भी। अब जैसे मान लीजिए समान बहुभुज क्यों, मैंने बोला त्रिभुज है और एक वर्ग है, इसमें बताइए समरूप है तो कैसे होगा भला, आप लोग सोच कर बताइए। इसमें 3 भुजा, इसमें 4 भुजा, पहले तो यहीं कट गया है, इसके आगे तो जाना ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए बहुभुज समान होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, देखिए संगत कोण समान। भाई संगत कोण क्या होता है, जैसे इस वर्ग ऐसे है, यहाँ ऐसे है, यहाँ का कोण, जैसे कोण यहाँ की बात करें, ठीक है ना, इसका कोण नाम देने चाह रहे थे लेकिन रहने दीजिए। यहाँ का कोण, यहाँ का कोण, ये दोनों इक्वल रहना चाहिए, ये दोनों इक्वल, ये दोनों, ये दोनों, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं संगत कोण। संगत भुजा भी सेम इसी प्रकार है, ऊपर का भुजा ऊपर रहना चाहिए। जैसे देखिए मैंने बोला कि ऊपर का भुजा, जैसे छोटे वाले का है 2, बड़े वाले का है 4, ठीक है ना। और देखिए मैंने बोला कि इधर का भुजा है 2, इधर का भुजा है 4, तो 2। अब देखिए ये नहीं कि एक 4 है तो क्यों सब 4 हो जा रहा है, क्योंकि क्या है, वर्ग है। नीचे का 2 और नीचे 4, इधर का 2, 4। देखिए सब कुछ यहाँ से काट दें तो 1 2 1 2 1/2 1/2 आ रहा है कि नहीं। तो यही तो लिखा है कि संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, समान अनुपात में होना चाहिए, इसे ही बोलते हैं समानुपाती। ठीक है ना, समान अनुपात यही होता है। तो यहाँ से अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि समान बहुभुज जो होते हैं समरूप होने के लिए 2 कंडीशन है। पहला संगत कोण समान होना चाहिए, दूसरा उनके जो साइड है मतलब भुजा वो एक आपस में क्या होनी चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। ठीक, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल और देता हूँ, ठीक है ना। हाँ देखिएगा यहाँ तक, जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को इस प्रकार से बना दिया, यहाँ से अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला कि 1.5 1.5 1.5 1.5, ठीक है ना। और मैंने क्या किया, यहाँ से एक वर्ग बना दिया, 3 3 3 3। यहाँ का कोण मैंने बोल दिया 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। और यहाँ का कोण जो है 90 से पूरा क्या है, कम है। जैसे मान लीजिए मैं इसका कुछ नाम दे दूँ, अगर इसको मैं बोल सकता हूँ 75, ये 90 से ज़्यादा है तो इसको मैं बोल सकता हूँ, नहीं 75 ये ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, ये 75 बोल दिया, यहाँ का 90 से ज़्यादा है तो मैं बोल दिया इसको 95,
ठीक है ना। उसके बाद यहाँ का जो है 90 से कम है तो इसको 75 बोल देते हैं, इसको 95, ठीक है ना। अब यहाँ का पूरा कोण 90 डिग्री है। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं ये दोनों आकृति पहला और ये दूसरा समरूप है कि नहीं है, तो अब आप लोगों को चलिए बताना है। तो आप लोग अगर देखें तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रहा है, समान बहुभुज को समरूप होना चाहिए। तो बहुभुज तो भाई समान है, 4 भुजा इसमें 4 भुजा इसमें, पहला हो गया। दूसरा कह रहा कि संगत कोण समान होना चाहिए। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए संगत कोण जो है, संगत कोण 95 90 समान है नहीं है, 75 90 समान है नहीं है, ठीक है ना। तो संगत कोण जो है समान नहीं है, बट उनकी भुजाएं क्या है, समानुपाती हैं, समानुपाती है। भाई यहाँ पर 1.5/3 करेंगे प्रत्येक जगह वही तो आएगा, लेकिन अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हुआ तो ये क्या है, समरूप आकृति नहीं है, ठीक है ना। अब इसको काटे हैं क्यों, क्योंकि इसमें जो है प्रत्येक कोण जो है संगत कोण इक्वल नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों का जो है ये समरूप आकृति केवल इतना था, ठीक है ना। अब आप लोग प्रश्नावली 6.1 उसको 6.1 को आप लोग स्वयं से कर लीजिएगा उसको। अच्छा ठीक है, कल हम उसको बता देंगे, लेकिन बताना तो नहीं चाह रहे थे। चलिए ठीक है, समरूप आकृति के बारे में आज पूरा बता दिया, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका जो सवाल है 6.1 प्रश्नावली 6.1 उसको जो है हम कल बता देंगे, ठीक है ना। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।